शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के आलू के स्नैक्स, जो कि ना तो आपने पहले खाए होंगे और ना ही कभी बनाए होंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ 3 अदद आलू। आलूओं को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, इनको अच्छे से पील कर लेना है। जी हाँ, इनको पील करने के बाद इनको हमने काट लेना है आलूओं को। जी हाँ, ये देखिए आलू जो हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पील हो चुके हैं। अब ये जो आलूओं के छिलके बचे हैं आपने इनको फेंकना नहीं है, इनको वेस्ट नहीं करना। इनकी रेसिपी बना लेनी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जी हाँ, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। जी हाँ, अब हमने आलूओं को ये देखिए क्यूब्स की शेप में काट लिया है। अब बस इनको हमने पानी के अंदर डालना है और इनको अच्छे से बॉईल कर लेना है। आलू जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं, हमने इनको ओवर कुक नहीं करना। बस अब इनको हमने पानी में से निकालना है और एक बोल के अंदर डाल लेना है। बस बोल के अंदर डालने के बाद इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से आपने इनको मैश कर लेना है। बस अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस के अंदर सबसे पहले मैं लूँगी हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा नमक। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसे आपको पसंद हो उसके मुताबिक डाल लीजिएगा। जी हाँ, अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च। ये आप तकरीबन हाफ़ कप के करीब डाल लेंगे। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लेना है। आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इतना मिक्स करना है कि इनकी एक डो बन जाए। बस जी, यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे काले और सफ़ेद तिल, जो कि रोस्ट हुए हुए हैं, ये हम डाल लेंगे। ये जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है आप उसके मुताबिक डाल लीजिएगा। ये दोनों तरह के तिल बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो बच्चे ये मुश्किल से ही खाते हैं, तो आप उनको इस तरह से ये स्नैक के तौर पर दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और उनको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पे मैंने आलूओं का एक पेड़ा ले लिया था। जी हाँ, उसको ये देखिए आपने अपने काउंटर के ऊपर रख के अच्छी तरह से उसको बेलते जाना है हाथों की मदद से और आलू को इस शेप में ले आना है। आपने तमाम के तमाम आलू के डो को इसी तरह से बेलते जाना है और आलू की ये शेप बना लेनी है। और अगर मेरी रेसिपी आपको इस स्टेज पर पसंद आ रही हो तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। बस जी, ये देखिए हमने सारे आलूओं को जो है वो बेल लिया है। बस आपने अब क्या करना है, बहुत ही आसानी से इनके किनारों को काट लेना है किसी छुरी की मदद से और तकरीबन 2-2 इंच के इनके रोल्स काट लेने हैं। ये देखिए इस तरह से आपने छुरी की मदद से तीनों रोल जो हैं उनको आप इकट्ठे कटिंग करते जाना है। ये देखिए ये इतना होना चाहिए, इतना ये परफेक्ट है। बाकी अगर आप इसको लंबा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी लंबी शेप बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बस जी, यहाँ पे मैंने ये देखिए सारे जो हैं वो क्यूब्स काट लिए हैं और माशाल्लाह से ये ढेर सारे बन गए थे। बस अब हमने इनको ऑयल में फ्राई कर लेना है। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। ये देखिए इसको आपने गर्म ऑयल में डालना है और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसको आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से कुक ना हो जाए और ये ऑयल के ऊपर तैरने ना लगे। ये देखिए ये जब फ्राई हो जाएंगे ये माशाल्लाह से बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएंगे और ऑयल के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह ताला आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर रेसिपी इस स्टेज पर आपको पसंद आ रही हो तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बस जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। एंजॉय द रेसिपी।